डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा कैसे हो? फाइन। आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, सभी फाइन होंगे। गुड आफ्टरनून बेटा उन्नति, मोना कटारिया, काव्या यादव, अलकेश। ओके बेटा। रिया गुड आफ्टरनून, तानिया गुड आफ्टरनून बेटा, रिदिमा गुड आफ्टरनून। चलो बेटा जल्दी से विजिबल हो जाओ, विजिबल होइए जल्दी से बेटा। यस स्टडी कैसी चल रही है भाई? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? अच्छे से चल रही है? ओके बेटा। आई होप बेटा अच्छे से मैनेज कर रहे होगे अपने मौसम के साथ, एंजॉयमेंट को भी और अपनी पढ़ाई को भी बेटा। चलो बेटा अपना जो बेटा लास्ट जो अपना बेटा टॉपिक चल रहा था, कल जो अपने क्वेश्चन देखा था कि वेस्टर्न घाट जो है बेटा वो अधिक वर्षा क्यों रिसीव करते हैं, और जो बेटा आपके ईस्टर्न घाट है रिया सर मुझे चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए। ओके बेटा नहीं आए, आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी, ठीक है बेटा। सभी स्टूडेंट्स को पीडीएफ अवेलेबल होगी, जो आपका वर्क है बेटा चल रहा है पीडीएफ के लिए। फिर बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप सुनील सर के जो नंबर है उस पर उन क्वेश्चंस को राइट कर दीजिए, मैं रिपीट करा दूंगा। ओके बेटा अपन उनको रिपीट कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। जिस स्टूडेंट्स को जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उसके लिए अपन बेटा एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ओके और कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके बेटा चलो बेटा वो कल वाला टॉपिक समझ में आ गया था कि हिमालय के जो दक्षिणी भाग है बेटा वहां पे अधिक वेजिटेशंस क्यों पाई जाती हैं, उत्तरी भाग में कम क्यों पाई जाती हैं। वेस्टर्न घाट का जो बेटा वेस्ट साइड है वहां पे अधिक वेजिटेशंस क्यों पाई जाती हैं, जबकि ईस्टर्न साइड में बेटा कम क्यों पाई जाती हैं। यहां तक बेटा सभी को क्लियर हो गया था? चलो बेटा नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ vegetation and forest, types of vegetation and yes बेटा चैप्टर सेकंड इज फॉर टेस्ट। ओके सेकंड है बेटा चैप्टर आपका। अच्छे से मुझे लगता है कि आपने तैयार कर लिया होगा, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैंने आप ही की क्लास को दी थी टेस्टों के लिए, और नहीं हुआ है तो अच्छे से तैयार करना बेटा, ठीक है। अपना है बेटा आपके टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट बेटा। कल भी अपन बात कर रहे थे बेटा कि सोइल, रेनफॉल, सनलाइट, ठीक है बेटा, लैंड, रेलिफ, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी वेजिटेशंस को बेटा, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे बेटा ये फेवरेबल होंगे, ऐसी कोई भी जगह बेटा जहाँ पे आपके क्लाइमेट फैक्टर, रेलिफ फैक्टर बेटा फेवरेबल होंगे, वहाँ पे आपके बेटा वेजिटेशंस अधिक ग्रो करेंगी। और जहाँ पे बेटा फेवरेबल नहीं है, अनसूटेबल हैं, वहाँ पे बेटा वेजिटेशंस कम होती चली जाएगी। मैंने बताया था 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर आपके बरसात होती है बेटा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार होते हैं। 100 से 200 के बीच में पतझड़ी हो जाते हैं। 100 से कम होते हैं बेटा फिर आपके मरुस्थली हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, सेमी एरिड, एरिड वाले में आ जाएंगे आपके बेटा। मैंग्रोव अलग प्रकार के हो गए। पहाड़ों पे आप जाते हो बेटा हाइट पे, अकॉर्डिंग टू हाइट टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है बेटा, ठीक है। उसी के अनुसार बेटा वेजिटेशंस भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो एक तो बेटा भारत को सुनो, भारत बेटा एक विशाल भूभाग है,
ठीक है। भारत का जो एरिया है बेटा काफ़ी विशाल है। यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा आपके सीजन पाए जाते हैं, 6 सीजन। अदर किसी भी कंट्री में बेटा 6 ऋतुएं नहीं पाई जाती, केवल भारत में पाई जाती हैं। यहाँ पे बेटा मैक्सिमम जो आपके टोपोग्राफी है वो पाई जाती है, फिजिकल फीचर्स बेटा मैक्सिमम पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप बेटा माउंटेन्स की बात करो तो हिमालय है। अगर आप कोस्टल्स की बात करते हो बेटा तो कोस्टल प्लेन भी हैं, सी भी है, ओशंस भी हैं, बे भी हैं, डेजर्ट भी है, प्लेन भी है बेटा, प्लेट्यू भी है। तो लगभग विश्व के हर प्रकार के बेटा जो भी आपके फिजिकल फीचर्स हैं वो भारत में हैं। इसीलिए भारत में बेटा जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए बेटा भारत में क्या होती है, जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। और टाइप्स कौन कौन से पाए जाते हैं बेटा, वन बाय वन देखते हैं, एक एक करके देखते हैं बेटा कि भारत में कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला बेटा आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बेटा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दैट्स क्लियर बेटा, क्लियर बेटा। पहले बेटा कौन से प्रकार के आते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो बेटा उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है जहां पे टेम्परेचर हाई हो, ठीक है, जहां की क्लाइमेट कैसी हो बेटा, गर्म हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, वहां पे बेटा आपके जो एवरग्रीन सदाबहार वन होंगे वो कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय। इनकी बेटा रिक्वायरमेंट देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा एरिया, उष्ण कटिबंधीय जो आपके बेटा एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये देखो कहाँ कहाँ भारत में पाए जाते हैं। भारत में इनका एरिया कौन कौन सा है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं बेटा। एक तो बेटा आपके वेस्टर्न घाट्स, एक तो बेटा आपके वेस्टर्न घाट्स बेटा, लक्षद्वीप, सेकंड बेटा आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, भारत में बेटा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई, भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है, नीचे नीचे चलना है, ठीक है बेटा, ऊपर आने की जरूरत ही नहीं बेटा, नीचे नीचे चलना है, ठीक है। पेनिनसुला प्लेटू में एक तो ये एरिया, ये वाला एरिया आ गया बेटा आपके वेस्टर्न घाट, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है बेटा। तो आप एक कर्नाटक तक ही मान लेना, महाराष्ट्र के बाद में क्लाइमेट में चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। केरल, कर्नाटक, गोवा बेटा, ठीक है। यहाँ पे बेटा तमिलनाडु, यहाँ पे बेटा आपके तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार एरिया सभी के बेटा अच्छे से समझ में आ गया बेटा। भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एवरीवन स्टूडेंट्स क्लियर, ओके बेटा।
फेवरेबल कंडीशंस बेटा, फेवरेबल कंडीशंस, ये काम की चीज़ है भाई, ठीक है। ये क्या बेटा आपके काम की चीज़ है, ये ध्यान होनी चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। ये बेटा सभी को ध्यान होनी चाहिए कि भाई एवरग्रीन के लिए कैसी अपने को एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होती है बेटा। रेन है बेटा मोर देन 2 सेंटीमीटर, सॉरी मोर देन 200 सेंटीमीटर बेटा। वर्षा कैसी होनी चाहिए बेटा, 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर होना चाहिए बेटा, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। और है आपके शॉर्ट ड्राई सीजन, शॉर्ट ड्राई सीजन बेटा। वीडियो क्या है बेटा, वीडियो प्रॉब्लम बेटा मोहित, और किसी को बेटा वीडियो में प्रॉब्लम, वीडियो ऑडियो बेटा आवाज़ वॉइस में कोई प्रॉब्लम। मोहित बेटा चेक योर नेट कनेक्शन, यहाँ से प्रॉपर चल रही बेटा क्लास अपनी, ठीक है। यहाँ से बेटा प्रॉब्लम है, प्रॉपर क्लासेस चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मोहित आप अपने नेट को चेक कीजिए, या अगर आप मकान के अंदर की साइड है थोड़ा ओपनली आ जाएं, ठीक है। ये बेटा 3 कंडीशन है, बरसात 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, टेम्परेचर बेटा हाई होना चाहिए, और शॉर्ट शुष्क ऋतु छोटी होनी चाहिए। ये नहीं है बेटा कि एक बार बरसात हो गई फिर 2-3 महीने के लिए बरसात का नाम ही नहीं है, ठीक है बेटा। जो आपके रेनी सीजन है वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस है बेटा। एनी प्रॉब्लम एनी डाउट बेटा 3 कंडीशंस में नहीं है? ओके बेटा। इंपॉर्टेंट ट्रीज, इंपॉर्टेंट ट्रीज बेटा, इन वनों के मुख्य पेड़ बेटा कौन कौन से होते हैं? एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, एंड सिनकोना, एंड सिनकोना बेटा। एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना। सिनकोना तो ध्यान है बेटा कहाँ काम आता है बेटा, सिनकोना ध्यान है ना कहाँ काम आता है? कुनेन, मलेरिया की दवाई बनाने में बेटा, मलेरिया की जो टैबलेट होती है कुनेन, उसको बनाने में सिनकोना यूज में लिया जाता है, ठीक है बेटा। एनिमल्स बेटा, नंबर 1 है एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, etc।
ETC बेटा। बेटा ट्रीज कौन कौन से हैं? एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना, ये तो यहाँ के बेटा आपके हो गए पेड़ जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एनिमल्स बेटा एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, ये है बेटा यहाँ के इन वनों में पाए जाने वाले कुछ एनिमल्स। अभी अपन देखते हैं बेटा इनको एवरग्रीन या सदाबहार क्यों कहते हैं? एवरग्रीन या सदाबहार क्यों कहते हैं बेटा? क्या ये पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते? भाई तभी एवरग्रीन होंगे, तभी तो होंगे बेटा। बेटा एक चीज ध्यान देना कि जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये आपके मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं, इनमें मिश्रित होते हैं कई अलग अलग बेटा स्पाइसेस के पेड़ होते हैं। इसलिए कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो समर सीजन में अपनी पत्तियां छोड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो विंटर सीजन में छोड़ते हैं। ठीक बेटा, तो जैसे मान लो यहाँ पे आपके ट्रीज हैं, बेटा आधे पेड़ों ने पत्तियां छोड़ दी तो आधा ग्रीन दिखेगा। ठीक बेटा, आधों ने बेटा पत्तियां छोड़ दी तो आधा ग्रीन दिखेगा। जब दूसरे टाइप के जो दूसरी स्पाइसेस है बेटा वो पत्तियां डालेंगे तो इधर वाले ग्रीन हो जाएंगे। इसीलिए बेटा इन पेड़ों की या इन जो फॉरेस्ट बेटा इनके पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती, मिश्रित होती हैं। इसलिए बेटा कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सर्दियों में अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो बेटा 50% आपका कैसा है? ग्रीन है। कुछ बेटा आपके गर्मियों में गिराते हैं तो भी आपके फॉरेस्ट कैसे हैं? ग्रीन है। इसलिए क्या कहा जाता है इनको? एवरग्रीन, सदा बहार। यानी हमेशा कैसे दिखते हैं बेटा? ये दूर से देखोगे तो हरे भरे दिखाई देंगे बेटा, पत्तियां ये पेड़ भी गिराते हैं। ओके, क्लियर है एवरीवन बेटा? एवरग्रीन फॉरेस्ट में कोई प्रॉब्लम बेटा किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं है? ओके बेटा, डेसिडियस बेटा, ट्रॉपिकल डेसिडियस, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन। बेटा नाम से पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए? उष्ण होनी चाहिए बेटा। क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए बेटा? उष्ण होनी चाहिए। पेड़ कैसे मिलेंगे? पत्तियां गिराने वाले मिलेंगे बेटा। इन जंगलों में पेड़ कैसे मिलेंगे बेटा? पत्तियां गिराने वाले मिलेंगे। ठीक है भाई, उष्ण कटिबंधीय वही था आपके एवरग्रीन में भी वही था बेटा, ट्रॉपिकल वाला ही है। सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा? रेनफॉल का। ठीक है, डिफरेंस किसका आएगा बेटा? ओनली रेनफॉल का आएगा बेटा। सबसे पहले तो बेटा दे आर आल्सो called the
मानसून फॉरेस्ट, दे आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट बेटा, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। एरिया देखो बेटा, एरिया ऑफ कंट्री, एरिया ऑफ कंट्री receiving rainfall 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर बेटा, 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र, पूरे भारत में बेटा, पूरे देश में ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से अधिक लेकिन 200 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है बेटा, 70 सेंटीमीटर से अधिक होती है लेकिन 200 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसी बेटा क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन बेटा, फेवरेबल कंडीशन, रेनफॉल कितनी है बेटा आपके, सेवेंटी टू बेटा 200। टेम्परेचर बेटा हाई, टेम्परेचर बेटा हाई, ट्रीज टीक बम्बूज साल शीशम सैंडलवुड अर्जुन मलबरी। रिया बेटा, जब आपके समर सीजन आता है, ड्राई सीजन आता है बेटा, तो ड्राई सीजन में बेटा पानी जो होता है हवा में या भूमि में कम हो जाता है,
भूमि है बेटा, जो हवा है उसमें नमी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा बेटा कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में वाटर वेपर से बेटा, एवोपोर्शन से बचने के लिए कि भाई पेड़ों से वाष्पीकरण नहीं हो, ठीक बेटा, एवोपोर्शन नहीं हो बेटा, इसलिए पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इससे क्या होता है बेटा, वो समर सीजन में अपने आप को वो जीवित रख पाते हैं, लाइव रख पाते हैं। ठीक है बेटा। यहां पे बेटा आपके पेड़ मिल गए आपको बेटा। टीक मीन्स होता है सागवान, और मलबरी सहतूत। सैंडलवुड मीन्स होता है बेटा आपके चंदन। क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम्स? बेटा ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट में बेटा कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को? क्लियर है बेटा एवरीवन? क्लियर है सभी के? ओके। जो आपका बेटा थर्ड टाइप है, ड्राई डेडिशियस बेटा। शुष्क पतझड़ी वन, शुष्क पतझड़ी वन बेटा। शुष्क पतझड़ी वन। एरिया देखो बेटा, भारत में ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में बेटा ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रेनियर पार्ट्स ऑफ प्लेट्यू बिहार, यूपी, प्रायद्वीप पठार के बेटा अधिकांश भागों में, प्रायद्वीप पठार के अधिकांश भागों में, प्रायद्वीप पठार के अधिकांश भागों में। इसके अलावा बेटा आपके बिहार में, यूपी में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। रेनफॉल है बेटा आपके 17 टू 17 टू बेटा 100, 17 टू 100। ओके बेटा। जो आपके डेडिशियस थे बेटा, डेडिशियस दो हो गए। डेडिशियस कितने टाइप के हो गए बेटा आपके? दो। डेडिशियस कितने टाइप के हो गए बेटा? 2 टाइप्स। डेडिशियस फॉरेस्ट कितने टाइप्स के हो गए बेटा आपके? 2। एक ट्रॉपिकल और दूसरा बेटा ड्राई।
एक ट्रॉपिकल डेडिशियस और दूसरा बेटा ड्राई। ट्री देखो बेटा, टीक, साल, पीपल, नीम। पीपल और नीम बेटा। एनिमल, लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, बर्ड्स, लिजार्ड्स, और स्नेक्स बेटा। लिजार्ड्स और स्नेक्स। आपको बेटा डेसिडियस जो आपके फॉरेस्ट हैं कितने टाइप के हो गए बेटा? 2, ट्रॉपिकल डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस। ड्राई डेसिडियस को बेटा 7 to 100, ट्रॉपिकल को बेटा 100 to 200। ठीक है, जो आपके ड्राई हैं इनको 100 रेनफॉल टू 17 to 100, और जो आपके बेटा ट्रॉपिकल हैं 100 to 200। ट्री कौन सा बेटा? टीक, साल, पीपल, नीम। एनिमल्स कौन सा बेटा? लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, बर्ड्स, लिजार्ड्स और स्नेक्स। टेकचंद पूछ रहा है सर वाइल्ड पिग और नॉर्मल पिग। बेटा नॉर्मल की तो अपन बात ही नहीं करते, ठीक है, नॉर्मल बातें तो नॉर्मल लोग करते हैं। अपन तो बेटा ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अपने लिए नॉर्मल पिग्स की तो बात ही नहीं बेटा, वाइल्ड पिग्स की बात करो बेटा। ठीक है, जो आपके जंगली सूअर हैं उनके बेटा। प्रियांशी कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं? बेटा शो नहीं हो रहा प्रियांशी। राइट अगेन योर क्वेश्चन। आपका बेटा क्वेश्चन स्क्रीन पे क्लियर शो नहीं हो रहा है। राइट अगेन। राइट हो गया बेटा सभी का? राइट एवरीवन? ओके बेटा। थर्ड है बेटा द थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स बेटा। पांडा एनिमल कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं? बेटा अभी आपके आएगा पांडा भी आने वाला है, 10th आने वाला, जब अपन बेटा पर्वतीय वन पढ़ेंगे, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट जब पढ़ेंगे बेटा तब आएगा पांडा भी आएगा और लाल पांडा भी आएगा। ठीक है बेटा, जब बेटा अपन हाइट पे जाएंगे तभी ये चीज़ आएंगे बेटा। ठीक है,
अभी अपना नेक्स्ट जो टॉपिक में आने वाला है उसी में आएंगे बेटा ये सारी चीज़ें। कंटीले वन और झाड़ियाँ, कंटीले वन और झाड़ियाँ बेटा, कंटीले वन और झाड़ियाँ, दे आर आल्सो नॉन एज डेजर्ट फॉरेस्ट, दे आर आल्सो बेटा नॉन एज डेजर्ट फॉरेस्ट। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है बेटा? इन्हें बेटा अन्य नाम है इसका मरुस्थलीय वन। ठीक बेटा, अन्य नाम क्या बेटा इसका? मरुस्थलीय वन। एरिया देखो बेटा, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, जिसमें स्टेट्स आ जाएंगे बेटा आपके गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एमपी बेटा, और एमपी। नाउ बेटा जो आपका लेफ्ट टॉपिक है वो अपन देखेंगे कल। ठीक बेटा, आप प्रियांशी पूछ रहे थे पांडा कहाँ पे मिलते हैं? टुंड्रा जो आपके फॉरेस्ट है वहाँ पे मिलते हैं पांडा। ठीक है, बाकी बेटा आपका कल देखते हैं। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।